एक्सेल में ना पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और साथ में गोल सीक फंक्शन का जबरदस्त यूज आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को बस लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आपको ना पीएमटी फंक्शन अच्छे से समझना होगा। उसके बाद हम यूज करेंगे आईपीएमटी, पीपीएमटी और गोल सीक फंक्शन का। तो देखिए पीएमटी फंक्शन कब और कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, कार लोन है, होम लोन है या कोई और लोन है। आपने कोई लोन लिया जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपए, और उस पर ईयरली इंटरेस्ट लगेगा 8%, और उस लोन को आप चुकाएंगे 2 साल में। ये हमारे पास एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इतने रुपए का हमने लोन लिया, इतने परसेंट ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, और इतने साल में हम इस लोन को चुकाएंगे। तो मंथली ईएमआई हमारी क्या होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी होगी, ये हम कैसे पता लगाएं। इसके लिए हम यूज करेंगे पीएमटी फॉर्मूला। देखिए कैसे लगाएंगे, इक्वल पीएमटी। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें दोस्तों। आगे पीएमटी के साथ जो गोल सीक फंक्शन का यूज है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। गोल सीक फंक्शन का एक कमाल का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे सबसे पहले हमें देना होगा रेट। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है आपका। तो रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सेल पे कर दिया क्लिक, इसको कर दिया सिलेक्ट। अभी आप एक चीज देखिए, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये ईयरली इंटरेस्ट है। हम मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं, तो हमें एक काम करना होगा, इस ईयरली इंटरेस्ट को मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, इस इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां पे मंथली इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कॉमा लगा दिया। उसके बाद है एन पर, मतलब नंबर ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ पीरियड्स। टोटल पेमेंट्स आपको कितनी करनी है। तो यहां पे देखिए जो ईयर्स लिखे हुए हैं 2 है। मंथली हम यहाँ पे ईएमआई निकाल रहे हैं, तो हमें ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे देना होगा। तो मैंने क्या किया, इस सेल पे क्लिक किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो यहाँ पे टोटल 24 मंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद कह रहा है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपके लोन की, तो हमारी वैल्यू ये है। कर दिया सेल सिलेक्ट। बस आगे जो ये 2 पैरामीटर है एफ वी और टाइप, ये अभी ऑप्शनल है, इनको आप छोड़ दीजिए। ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिए ये इंस्टॉलमेंट आ गई निकल के, मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी होगी। अब यहां पे ये माइनस में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो कैश फ्लो के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होगा वो माइनस में दिखाया जाता है, और जो क्रेडिट होगा वो प्लस में दिखाया जाता है। तो ये इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से कटेगी, इसलिए यहां पे माइनस का साइन आ रहा है। डेबिट होगी, क्रेडिट होती तो यहां पे ये माइनस का साइन नहीं आता। इसको आप हटा सकते हो 2 तरीके से। एक तो यहां पे आप माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है, तो यहां पे ये माइनस का साइन हट जाएगा। या फिर आप एक काम कर लीजिए, यहां पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से पहले पी से पहले माइनस का साइन लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो भी ये माइनस का साइन हट जाएगा। अभी यहाँ पे रुपए का सिंबल आ गया, हो सकता है आपके एक्सेल में डॉलर आए या कोई और करेंसी का सिंबल आ जाए, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो। कैसे, यहाँ पे क्लिक करोगे, होम पे जाओगे, यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको मिलेगी करेंसीज की, कोई भी सिंबल आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको ये हटाना है तो यहाँ पे देखिए कॉमा स्टाइल का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके जो है करेंसी का जो सिंबल है उसको हटा सकते हो। तो ये सिंपल सा पीएमटी फंक्शन था, इतनी ईएमआई बनेगी। अभी दूसरे एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। यहां सीट 1 पे देखिए, मान लीजिए आपने एक कार परचेज की जिसका प्राइस है कितना, 5 लाख, 5 लाख रुपए। यहां पे हमने क्या किया, मान लीजिए 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी। लोन अमाउंट कितना बचा, इक्वल करके कार का जो प्राइस है उसमें से माइनस कर दिया हमने डाउन पेमेंट जो की है, तो 4 लाख यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट हो गया। मान लीजिए इस पे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो लोन है ये हमें चुकाना है 5 साल में। ठीक है,
ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मंथली ईएमआई हमारी कितनी बनेगी, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल पीएमटी, पीएमटी फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले यहाँ पे रेट हमें देना होगा, रेट कहाँ पे है, ये रहा। अब ये ईयरली है रेट, हम यहाँ पे मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा लगा दिया। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो टोटल पेमेंट आपकी कितनी होंगी। यहाँ पे देखिए ईयर्स लिखा हुआ है 5, हमें यहाँ पे मंथ्स में कन्वर्ट करके देना होगा, तो इस सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो टोटल यहाँ पे 60 मंथ्स आ जाएंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू, आपके लोन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो 4 लाख है, इस सेल पे हम कर देंगे क्लिक, सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट अभी बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8,303 रुपये 34 पैसे ये हमारी होगी मंथली ईएमआई। ठीक है, साइन आप हटा सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये पता करना है कि आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो आप पता कर सकते हो इक्वल करके, ये जो मंथली ईएमआई है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने से, 60 से। कितने मंथ की ईएमआई है, 60 मंथ की, एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ये देखिए 4,98,200 रुपये 53 पैसे, ये आपको जो है अमाउंट पे करना होगा टोटल। ठीक है, 98,000 रुपये समथिंग यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे, जो कि इंटरेस्ट होगा। समझ आ गया इतना। अभी यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डिलीट, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 पैरामीटर और हैं, एक है एफवी फ्यूचर वैल्यू, आगे आने वाले वीडियो में एक फ्यूचर वैल्यू का पूरा ट्यूटोरियल आने वाला है, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले का, वहाँ पे ये फंडा समझ में आपको आएगा। तो इस पैरामीटर को आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू पे पहुंच गए, इसको आप 0 पुट कर सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज आप कॉमा लगा के नेक्स्ट पैरामीटर पे जा सकते हो, तो मैंने कॉमा लगा दिया, टाइप पे आ गए। टाइप में यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो आप महीने की स्टार्टिंग में दोगे या महीने के एंड में दोगे, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो है इंस्टॉलमेंट में जो रुपीज़ हैं उनमें फ़र्क आएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एंड ऑफ द पीरियड अभी सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8,303 जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, 8,303 है, अगर आप एंड ऑफ द पीरियड जो है इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने कर दिया 1 का मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब महीने के स्टार्टिंग में अगर आप पे करते हो तो ये अमाउंट कितना रहेगा, तो ये देखिए 8,241, थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है ना, तो इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हो, तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 लेगा। ठीक है ना, बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 लेगा। तो ये मंथली ईएमआई निकल के आ गई। आपको अगर ईयरली, सेमी ईयरली, क्वार्टरली, वीकली ईएमआई निकालनी है तो उस केस में आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे मैंने फिर से लगा दिया फॉर्मूला इक्वल पीएमटी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे रेट, रेट मैंने कर दिया सिलेक्ट, ये पूरे साल का रेट है। मान लीजिए वीकली ईएमआई यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, तो एक साल में टोटल वीक कितने होते हैं, 52, तो मैंने इस साल के इंटरेस्ट को 52 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे वीकली इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, कॉमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल पेमेंट आपकी कितनी बनेंगी, एक साल में 52 पेमेंट हम करेंगे, तो 5 साल में टोटल कितनी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को करेंगे सिलेक्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट निकल के आ जाएंगी, कॉमा उसके बाद पीवी प्रेजेंट वैल्यू लोन की क्या है, 4 लाख, सेल कर दिया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे वीकली ईएमआई निकल के आ गई। साइन आपको हटाना है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, 1911 रुपये 80 पैसे वीकली ईएमआई बनेगी। ठीक है, अगर आप इसको सेमी ईयरली करना चाहते हो तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंटर प्रेस कर दोगे, तो सेमी ईयरली ईएमआई इतनी बनेगी। समझ आ गया ना, तो इस तरह से ये पीएमटी फॉर्मूला काम करता है। अब एक कमाल की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैंने अभी कर दिया डिलीट, इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन मैंने लगा दिया, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे अभी ईएमआई बन रही है 8,303 रुपये 34 पैसे। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 8,000 की ईएमआई रखना चाहता हूँ, राउंड फिगर में 8,000 की ईएमआई मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मुझे डाउन पेमेंट में कितना चेंज करना होगा,
तो ये सब देखने के लिए गोल सीक फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया, ठीक है, डाटा टैब पे गए, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक पे गए, टू वैल्यू, इस सेल की जो वैल्यू है वो कितनी आपको रखनी है, 8000। बाय चेंजिंग सेल, मतलब कहाँ पे कम या ज़्यादा आपको करना है, डाउन पेमेंट वाले सेल में, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8000 की ईएमआई आपकी बन जाएगी। उसके लिए आपको डाउन पेमेंट 1,14,613 रुपये ये करनी होगी, ठीक है। लोन अमाउंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस तरह से गोल सीक फंक्शन का यूज करके आप अपनी ईएमआई देख सकते हो, है ना कमाल का फीचर। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज फिल हो जाएंगी। मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, कैंसिल मैंने कर दिया। तो इस तरह से गोल सीक फंक्शन का आप यूज करके अपनी ईएमआई को कम या ज़्यादा राउंड फिगर्स में कर सकते हो, ठीक है। ये है पीएमटी फॉर्मूले का यूज। अब यहाँ पे मैं आईपीएमटी और पीपीएमटी फॉर्मूले का यूज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आईपीएमटी पीएमटी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, ईएमआई निकालते हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। अब आपको अगर ये चेक करना है कि किसी महीने का कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो या किसी महीने का कितना प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो वो सब निकालने के लिए आईपीएमटी और पीपीएमटी यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि जो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसमें कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आईपीएमटी फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले इसमें हमें देना है रेट। तो रेट मैंने कर दिया सिलेक्ट, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। कॉमा लगा देंगे, उसके बाद है पीरियड, कौन से मंथ का इंटरेस्ट आप देखना चाहते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1, कॉमा लगा दिया, उसके बाद एन पर नंबर ऑफ पेमेंट कितनी होंगी टोटल आपकी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से, सेम वही फंडा जो पीएमटी में हमने किया था, कॉमा लगा के पीवी प्रेजेंट वैल्यू कर दी सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले महीने की जो ईएमआई है उस पर इंटरेस्ट इतना है। अगर आपको मान लीजिए सेकेंड मंथ की जो ईएमआई है उस पर इंटरेस्ट चेक करना है, तो यहाँ पे 2 टाइप कर दिया आपने, एंटर प्रेस किया, तो सेकेंड मंथ की जो ईएमआई है उस पर इंटरेस्ट इतना है। मान लीजिए फिफ्थ मंथ की ईएमआई पे आपको इंटरेस्ट चेक करना है, तो यहाँ पे 5 टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो इतना है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप किया मंथ्स, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीरीज टाइप कर दी और ये इस तरह से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे इंटरेस्ट हम देखना चाहते हैं कि पहले महीने में टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हमने, सेकंड मंथ में इंटरेस्ट कितना दिया, थर्ड में कितना दिया, फोर्थ में कितना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इक्वल आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले हम देंगे रेट, इसको लॉक कर देंगे हम F4 की प्रेस करके, डिवाइड बाय 12, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे पीरियड, कौन से मंथ का इंटरेस्ट आपको देखना है। तो यहाँ पे मैंने सीरीज ले रखी है, अभी मैं इस सेल पे क्लिक कर दूंगा, अभी फर्स्ट मंथ का मेरे को इंटरेस्ट देखना है, कॉमा, नंबर ऑफ पेमेंट, टोटल पेमेंट कितनी होंगी। तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितने से, 12 से, ठीक है, कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आपकी, यहाँ पे, इसको हम कर देंगे लॉक, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है पहले महीने का इंटरेस्ट निकल के आ गया है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं माइनस का साइन लगा के। ये देखिए इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आप मंथली इंटरेस्ट देख सकते हो कि कौन से महीने में कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पकड़ के नीचे आप 24 तक लेके जा सकते हो, ठीक है। ये देखिए 22 और यहाँ पे ये 23, 24, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से ये देख सकते हो। इंटरेस्ट देखने के लिए आईपीएमटी फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपकी ईएमआई इतनी है, इंटरेस्ट तो आपने देख लिया, अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपको देना पड़ेगा।
कौन से मंथ की ईएमआई पे, तो उसके लिए हम पीपीएमटी फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल पीपीएमटी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, इसमें भी वही सेम फंडा है, रेट हम देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा यहाँ पे पीरियड, कौन से मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट आपको देखना है, मान लीजिए फर्स्ट मंथ का देखना है, कॉमा उसके बाद यहाँ पे टोटल पेमेंट कितनी होंगी, ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी, प्रेजेंट वैल्यू ये रही, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 5303 ये है पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको 1 कर दिया, पहले महीने का इंटरेस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले महीने का इंटरेस्ट है और ये पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी फॉर्मूला यूज करते हैं। पीएमटी से तो इंस्टॉलमेंट निकलती है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट देखना है किसी भी महीने का तो उसके लिए आईपीएमटी लगाओ, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट देखना है तो उसके लिए पीपीएमटी लगाओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर महीने का इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे हम हर महीने का प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं, इक्वल पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन, रेट हमारा ये रहा, इसको लॉक कर देंगे F4 से, डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा पीरियड, कौन से मंथ का आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो इस मंथ का निकालना है, कॉमा उसके बाद टोटल पेमेंट कितनी होंगी, इस सेल पे हम क्लिक करेंगे, ईयर्स को सिलेक्ट किया, इसको लॉक कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको कितने से, 12 से, कॉमा उसके बाद आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया। इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए है ना, यहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल भी आप कर सकते हो, इक्वल करके दिस प्लस दिस, एंटर कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे आपका टोटल निकल के आता रहेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे आप किसी का भी टोटल कर लीजिए, 8,303 रुपये 34 पैसे ही आपको मिलेगा क्योंकि मंथली ईएमआई आपकी इतनी है। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों का फंडा आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना। इस तरह से हम यूज़ करते हैं ये तीनों फॉर्मूला। अब यहाँ पे एरर क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, पीएमटी फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो लोन का पीरियड है वो मैं 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे नंबर एरर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 0 होगा या उससे कम होगा माइनस में तो नंबर एरर आएगा। अभी मैं इसको सही कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अल्फाबेट में कोई एंट्री कर देते हो, मतलब टेक्स्ट में कोई एंट्री आप कर देते हो तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। ये 2 एरर यहाँ पे होते हैं, तो आप एरर देख के पता लगा सकते हो कि क्या मिस्टेक आपने की है। वैल्यू एरर है तो इसका मतलब टेक्स्ट में एंट्री आपने कर दी है, और यहाँ पे अगर नंबर में एरर है तो इसका मतलब आपने जो लोन का पीरियड है वो गलत टाइप किया, 0 है, 0 से कम है। तो इस तरह से यूज करते हैं तीनों फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, और जो चैनल पे पहली बार आई है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।